नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके समस्याओं का समाधान भी होता है, साथ ही में राशिफल तो रहता ही है और दैनिक पंचांग भी दिया जाता है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उसको आपका उत्तर वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए और उसमें ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छे लगे मित्रों तो अपने मित्रों में उसे शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए और लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे एक टिप और इसके बाद राशिफल और आपकी समस्या का समाधान। आज दिनांक 16/5/2022 है, सोमवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना जरूरी है तो आप जरूर जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और इसके बाद पूर्व की यात्रा में जाइए तो दिशा का सूल नहीं लगता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो 9:44 तक रहेगी। इसके बाद एकम तिथि की शुरुआत होगी, प्रतिपदा शुरू होगा। नक्षत्र विशाखा रहेगा 13:18 तक और अनुराधा नक्षत्र इसके बाद शुरू होगा। योग जो है वरियान योग रहेगा 6:17 तक और इसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। राशि आज तुला रहेगी 7:53 तक सुबह। इसके बाद वृश्चिक राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी सुबह 7:53 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि पर होगा और इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि यानी न और य अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है अथवा मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, आज पूर्णिमा तिथि है। अवकाश में चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, यानी हमारे यहाँ नहीं होगा, भारत में वह नहीं दिखेगा, लेकिन अवकाश मंडल में चंद्र ग्रहण हो रहा है। नियम ऐसा है कि जब चंद्र ग्रहण होता है यानी पृथ्वी के बीच में जब अवरोध आ जाता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे न पड़ने से पृथ्वी पे उसकी किरणें नहीं आ पाती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जो बढ़ते हैं। उन इंसेक्टों को जो बढ़ते हैं उनकी वजह से कुछ बीमारियां आने के आसार बन जाते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, लोगों की मन स्थिति भी बिगड़ती है। तो यह तो रहा आज का पंचांग। अब हम जान लेते हैं कि आज की टिप क्या होगी। अगर आप हैं मानसिक बीमार, अगर हैं आप डिप्रेशन में, अगर होता है आपको ब्लड प्रेशर हाई या होता है लो, तो आप निश्चित एक काम करिए कि पूर्णिमा का व्रत कीजिए और चंद्रमा का पूजन करके बिना नमक का भोजन लीजिए। यह एक काम करने से निश्चित आपके ब्लड प्रेशर में या आपको जो डिप्रेशन जैसी शिकायत होगी उसमें आपको राहत मिलेगी। और चंद्रमसे नमः मंत्र का जप भी करिए। तो चलिए हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कामकाज भी ठीक रहेगा, धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। थोड़ा चिंता आपको अपने कैरियर को लेके बनी हुई है, लेकिन किसी की बात को सुनकर और किसी के कहे कहावे में आके अपने कैरियर को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। क्या करना होगा, तो आज आपको घर में शिव जी का पूजन करके दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, यात्रा वगैरह जाने का हो सकता है,
शनि महाराज की कृपा से आपको काम भी मिलेगा। नए कार्य में आप जुड़ सकते हैं और नए कार्य आपके प्रगति में आगे बढ़ेंगे। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। खास तौर पर शादी संबंध की बातें होगी। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं और घरेलू वातावरण सुधरता हुआ नजर आ रहा है। जमीन मकान का कुछ प्रश्न जो आपका रुका हुआ था, वह प्रश्न आपके सॉल्व होंगे, यानी उनका उकेल आ सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य के साथ ही आपका शरीर भी साथ देगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। इकोनॉमिकल रीत से जो परेशानी थी उस परेशानी का सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी वाले व्यक्तियों को नई नौकरी मिल सकती है या तो प्रमोशन वगैरह मिलेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करने से दूर रहने की जरूरत है। धन प्राप्ति के सामान्य योग दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की कुछ बातें जो रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो आज आपको चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ बातें जो शादी संबंध की थी वे बातें पुनः प्रारंभ हुई हैं और शादी बनने के भी चांस अच्छे दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। मित्रों का साथ सहकार आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर शिव पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आज शनि मंगल का योग बनने के कारण थोड़ा सा आक्षेपबाजी से दूर रहने की ज़रूरत है। कोई आसपास में लड़ रहे हैं या झगड़ रहे, बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में रहेंगी और ख़ास तौर पर संतान मिलने की जो आपके आसार थे वे अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे, तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और नई गति और नई दिशा में आप आगे जाएंगे। कुछ नया करने का जो मन में विचार है वह विचार भी आपका परिपूर्ण होगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई दे रही है। यात्रा प्रवास भी बन रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। शायद आपने वीसा वगैरह की एप्लीकेशन की है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक क्लेश जो बना हुआ था उसमें आज राहत मिल रही है। आपका स्वास्थ्य सामान्य अच्छा है। क्या करेंगे, तो आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घट रही है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो सकता है। साथ ही में थोड़ा यात्रा प्रवास का योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको भी नहीं लेना है और किसी पर अंधा विश्वास भी नहीं करना है। क्या करेंगे, तो काला तिल भगवान शिव पर चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन हो सकता है। शादी संबंधी की बातें भी आएंगी, तो शादी हो भी सकती है। साथ ही में संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई देते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा।
उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो समय तो बढ़िया है, यात्रा प्रवास का योग भी है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, संतान के प्रति आपको चिंता सताए जा रही है। शादी संबंधी की बातें भी होंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। क्या करेंगे तो आज पीपल के वृक्ष पर जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो मित्रों, आज थी पूर्णिमा तिथि को अगर आपको डिप्रेशन है, कुछ प्रश्न लोगों ने किया है कि डिप्रेशन कब होता है, तो यह कौन से ग्रह की स्थिति है, तो यह आपको बता दिया जाए कि डिप्रेशन है, चिंता है, टेंशन है, हाइपरटेंशन है, यह हर कारण एक ही चीज़ है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसे चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आंख अगर आपकी खराब होती है तो उसमें सूर्य कारण बनता है, और जैसे मन अगर खराब हुआ तो इसका कारण चंद्रमा बनता है। जब चंद्रमा वीक होगा यानी कमजोर होगा, जैसे नीच का चंद्रमा हुआ, तो आप समझिए आपका मन विचलित रहेगा, आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। साथ ही में अगर चंद्रमा को शनि ने देखा तो शनि चंद्र का विषयोग बना, वहाँ भी आपकी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी, आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। जैसे इमोशनल होगे वैसे आपका मन भरता चला जाएगा और डिप्रेशन में आप धीरे धीरे जाते रहेंगे। शरीर, मन, मगज, मस्तिष्क, दिमाग जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव का मतलब होता है आपका लग्न। अगर लग्न कमजोर हुआ और उसमें भी उसका साथ चंद्रमा ने दे दिया, शायद कर्क लग्न है और चंद्रमा नीच का हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि डिप्रेशन होना स्वाभाविक चीज़ हो जाती है। और उसमें भी लग्न को अगर शनि ने देख लिया तब भी यह स्थिति का निर्माण बनता है। तो जब हमारी कुंडली में लग्न लग्नेश कमज़ोर हों तब आपको डिप्रेशन होने की शिकायत बन सकती है, विशेषतः जब चंद्रमा कमज़ोर हो, क्योंकि चंद्रमा ही कमज़ोर होता है। मान लीजिए उसका डिग्रिकल चंद्रमा 14-15 डिग्री का है तो उतना डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन मान लो 1-2 डिग्री का है तो बिल्कुल डिफेक्टिव होगा। वहाँ 28-30 डिग्री का है तब भी वह डिफेक्टिव होगा, यानी उसकी डिग्रिकल रीत से भी उसे देखा जाता है। नवांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति यह भी देखी जाती है, और त्रिशांश चार्ट में भी अगर इनकी स्थिति यही बनती है तो मित्रों यह निश्चित होता है कि आपको डिप्रेशन या हाइपरटेंशन की बीमारी होगी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होंगे। और ऐसे होने के बाद जैसे बाहर आगे जाने के बाद और बड़ी बीमारियां हाथ में आती हैं, यानी और बड़ी बीमारी भी आपको पकड़ सकती है। इसका उपाय जो है तो केवल चम चंद्रमसे नमः और ओम हौम जुम शह, इन 2 मंत्रों का जप करना, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करना, और नियमित रूप से आपको पूर्णिमा का व्रत करना। एक टाइम बिना नमक का खा के आप पूर्णम का व्रत कर सकते हैं, और यह व्रत करने से निश्चित तौर पर डिप्रेशन और इसका विष दोष वगैरह अगर है तो उनकी शांति भी कराइए, ग्रहण दोष वगैरह हैं तो उनका निवारण करवाइए, और ऐसा करके आप निश्चित डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर भेज सकते हैं। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।